ज्योतिष शास्त्र में करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने का दो विराट सूत्र है। दो विराट, शोधन और पाचन। दो विराट सूत्र है, शोधन और पाचन। और निर्वाण प्राप्त करने का विराट सूत्र है जारण। इस तरह से ये तीन शब्द शोधन, पाचन और जारण इस शरीर का निर्माण करता है। और ये तीन शब्द जिसके पवित्र हैं शरीर में, ये तीन शब्द जिसके शरीर में शुद्ध है, वही धनवान है, वही उद्योगपति है, वही मंत्री है, वही राजनेता है, वही श्री यश वैभव से युक्त है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब जटिल सरल में टूटता है, जब जटिल सरल में टूटता है, तो उनके जो बंधन होते हैं ना, उन बंधन से जो ऊर्जा निकलती है वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही पाचन है। पाचन में विशिष्टता होती है कि उससे जो ऊर्जा मिलती है उसका सदुपयोग होता है, नव निर्माण होता है। लेकिन यही जटिल का सरल में टूटना और उसके ऊर्जा का विकिरण होना, स्वयं के नष्ट करने के लिए यदि वो ऊर्जा जिम्मेदार हो जाए तो यही जारण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो जारण, जो जटिल का सरल में टूटते समय जब ऊर्जा इस प्रकृति को प्राप्त हो जाती है और स्वयं जो जटिल है वो नष्ट हो जाता है, तब इसको जारण बोलते हैं। लेकिन जो जटिल है उसी में टूट हो और उस टूट से उस जटिल का कायांतरण हो, रूपांतरण हो, पुनर्निर्माण हो, तो ये पाचन की क्रिया है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जारण में जो शुद्ध बचता है वह परम शुद्ध होता है। लेकिन पाचन में शुद्ध का होना बड़ा आवश्यक है। पाचन में यदि शुद्ध शेष न रहा, अशुद्ध ही अशुद्ध रहा, तो वह जारण को जन्म देगा और फिर वह जारण व्यक्ति के अस्तित्व पर संकट पैदा करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ज्योतिष का सबसे बड़ा उपाय है कि पाचन, शोधन और जारण में शुद्धता हो। तो शुद्धता शब्द जब प्रयुक्त में आ गया तो पाचन से तो शुद्ध हो नहीं सकता, जारण से भी नहीं हो सकता, वो तो शोधन से ही हो सकता। हमारे नवग्रह बहुत स्पष्ट हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की अग्नि है। एक अग्नि जो हमारे शरीर के अंदर है, एक अग्नि जो ब्रह्मांड में है। संपूर्ण ब्रह्मांड की अग्नि वास्तव में नारायण से ही प्रकट होती है, लेकिन वह दो स्वरूपों में काम करती है। एक अग्नि सूर्य की है। सूर्य की अग्नि से ही हमारे शरीर के अंदर की अग्नि प्रकट है, लेकिन जो बाहर सूर्य है वह सूर्य की अग्नि को बृहस्पति के द्वारा संचालित है, और हमारे अंदर मंगल की अग्नि है जो हमारे शरीर में संचालित है रस रसायन के द्वारा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से वायु भी दो प्रकार का है। एक वायु है जो हम शुद्ध ग्रहण करते हैं, जो शनि के स्वरूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, और दूसरा जो हम उसे बाहर निकाल देते हैं नासिका छिद्रों से, राहु के रूप। इसी तरह से जिसमें स्वाद है, जिसकी वजह से तुम जिंदगी जी रहे हो, वो रस भी दो प्रकार का है। रस में शुद्ध रस है जो शरीर में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स हैं। ये शुद्ध रस है जिससे शरीर का निर्माण होता है। और वहीं पर दूसरी तरफ अशुद्ध रस है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये अशुद्ध रस है शरीर में, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब इस शरीर का संचालन होता है तो रस से जीवन में स्वाद पैदा होता है। तो जीवन में स्वाद पैदा करने वाले दो ही ग्रह हैं, केतु और शुक्र।
मन वायु से संचालित होता है, तो मन को संचालित करने वाले केवल दो ही ग्रह हैं, राहु और शनि। आपने देखा ना, राहु क्या करता है? वायु तत्व को बाहर करता है, और शनि क्या करता है? वायु तत्व को ग्रहण करता है। शनि का मतलब शुद्ध ऑक्सीजन, राहु का मतलब शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड। और भी दो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक गैस है, वे सब राहु का प्रतिनिधित्व, राहु से प्रतिनिधित्व होते। तो अब यहां पर राहु क्या कहता है? जो आए मन में निकाल दो, अशुद्ध है। तो राहु जब मन का संचालन करेगा, अगर शनि मन का संचालन करेगा, तो मन में जो शुद्ध विचार आता है वो शनि की वजह से आता है, और मन में अशुद्ध विचार जो आता है वो राहु की वजह से आता है। इसी तरह से शरीर के अंदर जो कुछ भी शुद्ध है वह शुक्र की वजह से है, और जो अशुद्ध है वो केतु की वजह से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहु हमारे शरीर में अशुद्ध पैदा करता है तो पूज्यनीय नहीं है, केतु हमारे शरीर में पूज्यनीय नहीं है। राहु का काम है अशुद्ध वायु को बाहर करना। माने आपके मन में अगर अशुद्ध विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, तो राहु का काम है उसे शुद्ध करना। तो यदि आप मानसिक तनाव और डिप्रेशन में ग्रसित हैं, अगर आपके मन में हमेशा पड़ोसी की बीवी ही आ रही है, अगर आपके मन में हमेशा भ्रष्टाचार, बेईमानी आ रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी आ रहा है, तो आप ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः मंत्र करोगे तो मन में अशुद्ध चीज निकालने में मदद मिलेगी, अशुद्ध को मन से निकालने में मदद मिलेगी। इसी तरह से केतु क्या है? अशुद्ध रस है ना। तो अगर वीर्य में अशुद्धि आ गई तो शुक्र पीड़ित, लीवर में अशुद्धि आ गई तो गुरु पीड़ित, नसों में अशुद्धि आ गई तो बुध पीड़ित, हड्डियों में अशुद्धि आ गई तो सूर्य पीड़ित, पाचन पित्तों में अशुद्धि आ गई तो मंगल पीड़ित। तो इन अशुद्धियों को हम क्या करेंगे? शरीर से बाहर करेंगे। तो यदि हमारे शरीर में ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर क्या है? ये मांस मज्जागत अशुद्धियां हैं। मेरे परम प्रिय शिष्य, अगर हमारे लीवर में लीवर सिरोसिस हो रहा है तो इसका मतलब गुरु केतु के साथ इंटरैक्ट हो रहा है। केतु अपना काम वहां नहीं कर पा रहा। केतु का काम है शरीर के अंदर के जहर को बाहर करना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर हमारे शरीर में कहीं भी जहर पैदा हो रहा है, चाहे वो गठिया के रूप में यूरिक एसिड बढ़ के, चाहे वो हेपेटाइटिस के रूप में SGOT-PT बढ़ के, चाहे वो नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ के, तो हमें ओम केंग केतवे नमः, केंग केतवे नमः मंत्र करना है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे शरीर में बुढ़ापा प्रवेश कर रहा है, जरा। जरा क्यों प्रवेश कर रहा है? क्योंकि हमारा जारड़ हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये ऑक्सीडेशन होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमारा पूरा शरीर जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस प्रकृति में मिल जाएगा, तो हमें निर्वाण प्राप्त होगा। ये तीन क्रियाएं एक साथ चल रही हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही ज्योतिष का विराट है। तो समझो, अगर शरीर के अंदर राहु बढ़ेगा तो अशुद्ध विचार आएगा। राहु का अधिकार कहाँ है? श्वास पे है, फेफड़ों पर है, मन पर है। अगर हम जंगल से गुजर रहे हैं, हमारे मन में आ जाए यहाँ प्रेत है, यहाँ भूत है, यहाँ डकैत है, मार के खा जाएगा, कोई गप कर जाएगा, हम भय के आक्रांता से गुजरने लगेंगे, भय के आक्रांता से। और इतना ज्यादा भयभीत हो जाएंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कमजोर दिल का आदमी हो, पीछे से हा हू कर दीजिए, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह राहु भी आपको मृत्यु दे सकता है। राहु का क्या? राहु कौन सा रोग दे सकता है? फेफड़े का इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, श्वास कांस की बीमारी, दमा। देखो, ये सीधे सीधे समझ में आता है। तुम लोग सोचते हो कि ज्योतिष हमें समझ में नहीं आता। देखो, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। श्वास कांस, निमोनिया और घबराहट, बेचैनी, मन का उत्पात, चित्त का उत्पात, बेचैनी, पागलपन, ये राहु की बीमारियां हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो देखने से, सुनने से समझ में आ जा रही। तो हमें क्या करना चाहिए? पाचन, शोधन और जारण, तीन क्रियाओं को व्यवस्थित करने की पूरी प्रक्रिया को यदि अपने जीवन में हम अंजाम दें तो हम करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे। अब आपको ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य होगा भी, क्योंकि आपने प्रकृति को नहीं जिया, संसार को नहीं जिया। अरे
अल्पज्ञानियों, जो शरीर है वही ब्रह्मांड है। अगर हम शरीर में शुक्र को बढ़ा लेंगे तो हमारा खजाना भी भर जाएगा। अब हम शरीर में शुक्र को बढ़ा लेंगे तो हमारे लिए सर्वांग सुंदरी अप्सराएं हमारे लिए आएंगी हमारी बाहों में अटकेलियां करने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सूत्र है। अगर तुम संचित बैंक बैलेंस चाहते हो, ज्योतिष कितना विराट है। ज्योतिष कहता है खजाना शुक्र के अधिकार में है, स्वाद शुक्र के अधिकार में है, परिवार शुक्र के अधिकार में। ज्योतिष कहता है वाणी शुक्र के अधिकार में है, जिह्वा का स्वाद शुक्र के अधिकार में है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र क्या है? वीर्य। शुक्र क्या है? बलि। बलि से शरीर, बलि में स्वाद। जब आप रोटी खाते हो, अचार खाते हो, अचार की बलि देते हो, रोटी की बलि देते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्वाद और रस शुक्र में। शुक्र क्या है? बीज का पोषण का क्रियान्वयन, बीज का जितना संचालन है वो शुक्र के पास। शनि के पास क्या है? वायु तत्व का संचालन। शरीर में शुक्र क्या है? वीर्य। शनि क्या है? स्नायु तंत्र। शनि हमें संवेदनाओं को, स्नायु क्या करता? हम स्पर्श करते हैं तो शनि को पता चलता है। लेकिन शनि को पता चलता है, शनि स्वाद नहीं लेता, वो फिर हमारे शरीर में महसूस कराता हो। स्वाद लेने वाला शुक्र है। रस से स्वाद हमें प्राप्त होता। हमारे शरीर की हड्डियां सूर्य के नियंत्रण में हैं, लेकिन हड्डियां स्वाद आस्वादन नहीं करती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारा मस्तक सूर्य के नियंत्रण में है, लेकिन हमारा स्वाद जीवा से आता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे अंदर स्वाद का भाव जो पैदा होता उस बीज की वजह से है, जो पितरों से प्राप्त हुआ। तो पितृलोक का सबसे बड़ा अधिष्ठाती ग्रह कौन है? शुक्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और शुक्र यदि बलवान है, यदि तुमने शुक्र यंत्र बढ़िया पहना हुआ है, शुक्र को सीने से लगा के रखा है, ओम सोम शुक्राय नमः, ओम वस्त्रम में देहि शुक्राय नमः कह रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में स्वाद है, नहीं तो स्वाद नहीं। सोचो, बीज, जो बीज मिला उस बीज में संदेश है। किसका संदेश है? बीज का पोषण और बीज के विकास का संदेश है। तो बीज का पोषण क्यों? ये स्वरूप प्रकट हुए। देखिए, जगत गुरु केशव महाराज के चेहरा देखो, यही पितरों का भी चेहरा था, राम का भी यही था, यही महाराजा पुरवार का था, यही महाराजा हरिश्चंद्र का था। हमें देख लिया तो आपने दक्ष प्रजापति को देख लिया। लेकिन ये बात शंकराचार्य को मत बताना, नहीं जूता लेके खड़े हो जाएंगे। और ये केवल मेरे साथ नहीं है कि मुझे देख लिया तो आपने दक्ष प्रजापति को देख लिया। आप कल्लू मुसहर को भी देखे होते तो आप दक्ष प्रजापति को देख लेते। लेकिन ये बात आप मंगला प्रसाद चौबे को मत बताना, नहीं तो जूता लेकर खड़ा हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन सत्य यही है। इस सत्य को जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे जीवन में क्रांति आ जाएगी। वो जो विराट है ना, विराट पुरुष, धन्वंतरी का अवतार, वो जो सूर्य का अवतार है, वो बाबा रामदेव, जो धन्वंतरी स्वरूप में इस संसार में व्याप्त होकर सारे संसार में वनस्पतियों का, वनौषधियों का कल्याण कर रहा है, जो लाखों करोड़ों अरबों वनौषधियों को जीवन प्रदान कर रहा है, वो जीवन दाता बाबा रामदेव, उसे तुम देख रहे हो ना, जो साक्षात इस धरती पर इस समय वर्तमान समय में धन्वंतरी ही है, उसको तुम ध्यान से देखो। वही अश्विनी कुमार है, वही वैद्यों में वैद्यराज है, वही संसार के रोगों को हरण करने वाला, देवताओं का कुशलता से संचालन करने वाला, देव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ का कुशलता से संचालन करने वाला वो बाबा रामदेव को तुमने देखा ना, वही धन्वंतरी। लेकिन तुम इस बात को किसी मुख्यमंत्री से मत कह देना, प्रधानमंत्री से मत कह देना, नहीं तो वो जचक जाएगा। इस संसार में जचकने वाले बहुत हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। जो विधि पूर्वक ज्ञान परमात्मा के द्वारा पोषित है उसे स्वीकार कर लेना। अब कैसे मैं बता रहा हूं तुमको, कैसे वो बाबा रामदेव महान है, इस संसार में अलौकिक पुरुष है, धन्वंतरी है। तुम जब अनुलोम विलोम करते हो, जब तुम
श्वास प्रश्वास के व्यायाम करते हो, जब तुम कपालभाति करते हो ना, ऐसे जब करते हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो उच्छ्वास तेज हो जाता है, उच्छ्वास एक्सपिरेशन तेज हो जाता है, तो क्या निकलता है जानते हो? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बलपूर्वक तुम बाहर निकाल देते हो तो शरीर में प्रविष्ट क्या करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है मेरे परम शिष्यों? ऑक्सीजन शनि है। शनि क्या दे सकता है? राज्य। राज्य क्या है? स्थायी इनकम का साधन। रोजी शुक्र देता है, लेकिन राज्य कौन देता है? शनि, वायु तत्व का ग्रह। वायु तत्व मेरे परम शिष्यों शनि देता है। जब तुम दुकान बिठा के, दुकान लगा के बैठते हो ना, तो जो दुकान में तुम कपड़ा सब्जी रखते हो ना, वो बीज है। और जिस धरती पर, जिस आश्रय पे रखते हो, बुद्ध की पृथ्वी है। लेकिन जो ग्राहक आता है उससे तुमसे वायु तत्व मिलता है। वायु तत्व क्या है मेरे परम शिष्यों? शनि है। जो तुम्हें कहता है 20 रुपया किलो आलू है, 50 रुपया किलो, लो 50 रुपया 1 किलो दे दो, लो 65 रुपया 1 किलो सब्जी दे दो, लो 100 रुपया 1 किलो भिंडी दे दो। तो जो 100 रुपया देने वाला है ना, वो शनि है। और उस शनि की कृपा हो जाए तो 100 रुपए मिलने की गारंटी हो जाती है, तब वही राज्य हो जाता है। और जब 100 रुपए मिलने की गारंटी नहीं रहती ना, आज 100 मिला है, कल 50 मिलेगा, परसों 20 रहेगा, वही रोजगार है। मेरे परम शिष्य, एक ठेला हम रोड के किनारे लगाते हैं, न जमीन अपनी, न मकान अपना, न छत अपना, तब 500 रुपया 1000 रुपया जब कमा के आते हैं तो रोजगार है। लेकिन वही ठेलिया जब परमात्मा के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा सर्टिफाइड हो जाता है कि यहाँ इसी बंदे का ठेली लगेगा, इसके बाद इसका पुत्र का लगेगा, फिर नाती का लगेगा, तब वो ठेलिया किसी तीसरे को भी किराए पे दे देता है और 2000 रुपया महीना मिलने लगता है, तो राज्य होता है। रोजी और राज्य में जानते हो क्या अंतर है? रोजी का सीमांकन नहीं है, राज्य का सीमांकन है मेरे परम शिष्यों। तो इस तरह से राज्य मिल जाता है। तो जो बाबा रामदेव है, उस तुमको राज्य देना चाहता है, समझो। वो राज्य बांट रहा है। ये नरेंद्र मोदी राज्य नहीं बांट रहे। नरेंद्र मोदी ने सूत्र दिया, लोन ले लो, मुद्रा लोन। मुद्रा लोन क्या है? शुक्र का अधिकार किस पर है? बैंक बैलेंस पर, संचित धन कोष पर। शुक्र का अधिकार किस पे है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, रस पर है। मेरे परम शिष्यों, उस बाबा रामदेव ने क्या किया? कहा कपालभाति करो, कपालभाति। ऐसे कहने के लिए कहा तो क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, शुद्ध गया ऑक्सीजन। मेरे परम शिष्यों, शुद्ध ऑक्सीजन से शुद्ध तत्वों ने क्रिया किया, शुद्ध पदार्थ बना, शरीर में रस शुद्ध हुआ, केतु शुद्ध हुआ, तो क्या बढ़ा? शुक्र बढ़ा। जब शरीर में शुक्र बढ़ा मेरे परम शिष्यों, हमने राहु को ठीक किया, शुक्र भी ठीक हुआ। जब शुक्र ठीक हुआ तो हमारे बैंक में पैसा आया, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। एक व्यक्ति रामदेव है जो 10 करोड़, 20 करोड़ हमारे अकाउंट में डाल रहा है। एक नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे अकाउंट में मुद्रा लोन डाल दिए। अब मुद्रा लोन डाल दिए तो हमें शरीर में क्या डाल दिए? शुक्र के जगह पर, जो शुक्र का घर है, शुक्र के घर में जहां बैंक बैलेंस, आज हमारे अकाउंट में जाओ देखो 15-20 लाख पड़ा होगा। मेरे परम शिष्यों, अब हमें जिस दिन जो है फॉर्च्यूनर खरीदना होगा, वो 20 लाख ऐसे दे देंगे, आ जाएगा। लेकिन हम इस चीज को जानते हैं कि फॉर्च्यूनर आएगा तो उसके नली से, उसका जो इंजन होगा, उसके नली से निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो ये ब्रह्मांड मुझसे अलग नहीं है। तुम में और मुझ में सिर्फ इतना ही अंतर है कि तुमने ब्रह्मांड को अलग और अपने आप को अलग कर दिया। याद रखना, इस संसार में 3 आत्माएं हैं, परमात्मा, देवात्मा, जीवात्मा। और जीवात्मा का जो विराट है ना, वो पित्रात्मा है। और पित्रात्मा वे हैं जिनको तुम्हें जीवन देकर, जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, और जीवन देने वाला भी वो ब्रह्मा ही है। याद रखना मेरे परम शिष्यों। और देवात्मा वे हैं जो तुम्हारे प्रकृति का संचालन करते हैं, तुम्हारे अंदर की अग्नि, तुम्हारे अंदर की पृथ्वी, तुम्हारे अंदर का जल, तुम्हारे अंदर का वायु, तुम्हारे अंदर का आकाश।
और ये जो देवात्मा है इनको भोजन मिलता है अग्नि से, और जो पित्रात्मा है इनको भोजन मिलता है रोटी से, और जो परमात्मा है इनको रोटी मिलता है ज्ञान से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं जानता हूं कि सामने परमात्मा खड़ा है। मैं जानता हूं कि अनंत ब्रह्मांड में, इस कोटि ब्रह्मांड में ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। मैं इस रहस्य को जानता हूं मेरे परम प्रिय शिष्य। तो मैं परमात्मा को पोषित कर रहा हूं। मेरे लिए परमात्मा सरसों के दाने में भी है, और इस अनंत आकाश में। तो मैं परमात्मा का सूक्ष्म भी जानता हूं और विराट भी जानता हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो यदि मैं परमात्मा का विराट जानता हूं तो ज्ञान यज्ञ है मेरे पास। मैं ऋषियों के ऋण से मुक्त हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, और मैं साफ साफ देख सकता हूं कि बाबा रामदेव का एक सूत्र तुम्हारे जीवन से कर्ज, तुम्हारे जीवन से भ्रम, तुम्हारे जीवन से चिंता, तुम्हारे जीवन से उन्माद को नष्ट कर दे रहा है। लेकिन वहीं पर अज्ञानता की वजह से, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कल्याण आपका नहीं चाहते, लेकिन नरेंद्र मोदी के अज्ञानता की वजह से तुम्हारे जीवन में क्या आया? मुद्रा लोन, कर्जा। अब कर्जा क्या है? शुक्र का विलोम। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रस दो तरह के हैं। तो जहां जहां रस में शुद्ध रस है वहां शुक्र है, और जहां जहां अशुद्ध रस है वहां पर केतु। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र कहां है? खजाने में। शुक्र कहां है? गहने में। शुक्र कहां है? सुंदर बेडरूम में। शुक्र कहां है? स्त्री के गाल में। शुक्र कहां है? जनन में। शुक्र कहां है? संभोग में। शुक्र कहां है? रसगुल्ला में। शुक्र कहां है? स्वाद में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और स्वाद रसगुल्ला खाने से भी मिलता है और औरत का गाल छूने से भी मिलता है। और ये गाल विधि पूर्वक होना चाहिए, याद रखना इस बात का मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये जो गाल छूने की क्रिया है ये श्रेष्ठ क्रिया है। ये शंकराचार्य का जो वैराग्य है उसके सामने कुछ भी नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। वो पितृयज्ञ है। शंकराचार्य ने तो सनातन धर्म को नष्ट करके पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने का सूत्र दिया। तो एक जो पितृयज्ञ धर्म का पालन करने वाला ये प्रमोद कुमार गौतम है ना, ये शंकराचार्य से सहस्त्र गुना श्रेष्ठ है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो मैं यदि प्रमोद कुमार गौतम को ध्यान से देखकर, इसके असलियत को जानकर इसको प्रणाम कर लोगे तो तुम्हारा शुक्र मजबूत हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में धन बलवान होगा, वैभव बलवान होगा, गहना बलवान होगा, गुड़िया बलवान होगा, रस बलवान होगा, और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। वहीं पे यदि तुमने शंकराचार्य को प्रणाम कर लिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुमने पितृयज्ञ धर्म नष्ट को प्रणाम कर लिया। तुम्हारा क्या होगा फिर मेरे परम प्रिय शिष्यों? अंजाम तुम्हारा शुक्र नष्ट होगा, वीर्य नष्ट होगा, तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट होगा, तुम्हारी मर्दानगी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे खजाने का धन वैभव ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो छोटे छोटे सूत्र जीवन में तुम यदि उपाय के रूप में अपने जीवन में उपयोग करो तो तुम्हारा वैभव हो, तुम्हारा ऐश्वर्य हो। और ये तुम्हें पता तब चलेगा जब तुम सनातन धर्म के विषय में जानोगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुमने कर्ज ले लिया तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर धन कोश शुक्र है, धन कोश अगर शुक्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो कर्जा क्या है? मैं तुमसे पूछता हूं, कर्जा केतु है मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब हमारे शरीर में भोजन पचता है तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड हार्मोन्स शुक्र है। तो क्रिएटिनिन क्या है? कल्लू पासी के 3 पास लड़के को भी यदि समझाया जाए तो उसके समझ में आ जाएगा। क्रिएटिनिन क्या है? यूरिक एसिड क्या है? यूरिया क्या है? एसजीओटी पीटीए क्या है? ग्लिसराइड से निकलने वाला वो कोलेस्ट्रॉल क्या है मेरे परम प्रिय शिष्यों? तो जब तुमने अपने जीवन में कर्ज सुनिश्चित किया, कर्ज में तो स्वाद है ना मेरे परम प्रिय शिष्यों, कर्ज में स्वाद है ना, तो कर्ज में 2 ही बात हो सकती है, या तो शुक्र हो या तो केतु हो मेरे परम प्रिय शिष्यों। कर्ज शुक्र तो नहीं हो सकता ना, कर्ज में तो केतु के लक्षण ज्यादा हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो यदि तुमने कर्ज लिया तो क्या लिया? यूरिक एसिड लिया। यदि तुमने कर्ज लिया तो क्या लिया मेरे परम प्रिय शिष्यों? क्रिएटिनिन लिया। यदि तुमने कर्ज लिया तो क्या लिया? बैंक में कर्ज लिया तो बैंक में धन नष्ट करना, क्योंकि धन शुक्र में तो तिजोरी भी है ना, गहना भी है, तो शुक्र में तो बेडरूम भी है ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। शुक्र में औरत का गाल भी है, जनन भी है,
पुरुष का पुरुषत्व भी है, स्त्री का स्त्रीत्व भी है, पुरुष का लिंग भी है, स्त्री का गर्भ और योनि भी है, शुक्र में ही है ना। क्या मैं शास्त्र से प्रमाणित बातें नहीं कर रहा हूं? क्या शंकराचार्य उंगली उठा सकते हैं? रामभद्राचार्य, प्रेमानंद टोक सकते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों? तो जब तुम्हें पता है कि ये सब शुक्र है, ये सब शुक्र है, तो जब तुमने कर्जा लिया तो तुमने शुक्र में केतु की मिलावट की। अब इनमें जिनकी किडनियां सही थी, जिनका फेफड़ा सही था मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो लोग तो कुछ कर पाए, लेकिन जिनकी किडनी और फेफड़ा पहले से ही डैमेज था मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुद्रा लोन वालों की देख लो, नीलामी हो रही है, घर बिक रहा। अभी हमारे बगल में एक मकान था, एक्सिस बैंक ने इनरोल कर लिया, 15 लाख रुपया कर्जा लिया था मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब ये जो कर्जा लिया, उस कर्जे में क्या हुआ? खजाने में केतु आ गया, मुंह में केतु आ गया। जब दूसरा घर किसका है? मंदिर का है। मंदिर में केतु बैठ गया, मैंने मंदिर में गए तो भूत मिला। जिह्वा में और होठों में, मुंह में केतु बैठ गया, कुछ भी खाओगे स्वाद ही नहीं समझ में आएगा। चेहरे पर केतु बैठ गया, भूतों जैसा तुम्हारा चेहरा हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंदिर में केतु बैठा लिए, चेहरे पे केतु बैठा लिए, दांतों में केतु बैठा लिए, जिह्वा पे केतु बैठा लिए, स्त्री में केतु को बैठा लिए, स्त्री झप 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 करने लगेगी। बेडरूम में केतु को बैठा लिए, स्थिति क्या हुई मेरे परम प्रिय शिष्यों? तुम्हारा घर नीलाम हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कितना फर्क है ज्ञानी में और सामान्य व्यक्ति में। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है जो आपको केतु का सूत्र दे रहे हैं कि उसे स्वीकार करो, स्वीकार करो। एक तरफ बाबा रामदेव हैं, कहते हैं कि राहु को हटाओ, राहु को हटाओ। और ये नहीं कहते कि बाबा रामदेव ये भी नहीं कह रहे हैं कि राहु को हटाओ। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि राहु को राहु का काम समझाओ, केतु को केतु का काम समझाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, शनि को शनि का काम समझाओ, शुक्र को शुक्र का काम समझाओ। तो जब तुम एक कपालभाति करते हो, सोचो एक कपालभाति से करोड़पति, एक कपालभाति से अरबपति, एक कपालभाति करके उद्योगपति। ये कोई फोन कर रहा है साहब, इसको पहले सल्टाएं। एक कपालभाति करके अरबपति, करोड़पति, खरबपति बनने का ये जो विराट सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अरबपति तो तब बनोगे जब तुम दमा से बचोगे ना, जब तुम श्वास कांस से बचोगे ना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम्हारा पाचन सही नहीं है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम्हारा पाचन सही नहीं है तो तुम्हारे पेट में क्या बनने लगेगा? आवश्यकता से अधिक एसिड बनने लगेगा, अम्ल बनने लगेगा। और उस अम्ल की विषाक्तता पूरे शरीर में प्रकट होगी तो पूरे शरीर में केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा, शुक्र नीचे आ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो जब तुम एसिडिटी में अभिपत्तिकर चूर्ण खाओगे, मुक्ता सुक्ति भस्म खाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, अल्सरेक्स टैबलेट खाओगे, एसिडोग्रिड टैबलेट खाओगे, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह बढ़ा हुआ जो जहर है वो समाप्त हो जाएगा ना। तो जब वो बढ़ा हुआ जहर समाप्त होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम्हारे शरीर में क्या बढ़ेगा? शुक्र बढ़ेगा। तो शुक्र को बढ़ाने का ये प्राकृतिक विधान किसने दिया? बाबा रामदेव ने दिया ना। लेकिन वहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया? मुद्रा लोन दिया। तो आप स्वयं सुनिश्चित करो कि प्रकृति का कौन सा सूत्र तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं बाबा रामदेव की अगर निंदा कर दूं तो उस एसिडोग्रिड की निंदा हो जाएगी, उस अभिपत्तिकर चूर्ण की निंदा हो जाएगी मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो आंवला हरड़ बहेड़ा वो एलुबीरा की निंदा हो जाएगी मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो हमें शुक्र को पोषित करने में सहायता करते हैं, जो हमारे शरीर में केतु को निकाल कर बाहर कर देते हैं। एक हरड़ मेरे परम प्रिय शिष्यों आपको करोड़पति बना सकता है। कैसे? जब तुम हरड़ खाते हो ना, हरड़ मल मूत्र दोनों का शोधन करता है। हरड़ की बहुत बड़ी विशेषता है कि हरड़ मल मूत्र दोनों को शोधन करता है और
आपको पता होगा कि देसी घी में विष को नष्ट कर देने की क्षमता, जहर को नष्ट कर देने की क्षमता। शरीर पे कीड़े रेंग जाते हैं तो फुटका पड़ जाता है, आप उस पर कोई भी दवा लगाओ फायदा नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा देसी घी लगाओ, देखो तुरंत ठीक हो जाता। तो देसी घी में जहर को नष्ट करने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती। तुम कच्ची हरड़ ले लो, मेरे परम प्रिय शिष्यों 20-25 रुपए का मिलेगा, उसको तवे पर देसी घी डाल के उसको फुला लो, बड़े बड़े हो जाएंगे, उसको डिब्बे में करके रख लो। हरड़ की एक ही बुराई है, कभी कभी हरड़ पेट चला देता है, पेट चला देता। तो जिनका कोठा कमजोर हो उनको तो नहीं, लेकिन जिनका कोठा मजबूत है, जिनका पेट मजबूत है, अगर वो एक हरड़ खा ले, 3 दिन बाद फिर एक हरड़ खा ले, हरड़ रसायन है। और रसायन क्या होता है? जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर, अपने अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर उम्र को बढ़ा देता है। तो मेरे परम पुरुष शिष्य, इस प्रकार से देसी घी में भुनी हुई हरड़ हर तीसरे दिन एक खा के देखो, 120 साल जियोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारी उम्र है इसलिए बाल सफेद हो गए, लेकिन इन चेहरों पे कहीं भी तुम्हें झुर्रियां नहीं दिखाई पड़ रही होंगी, इसलिए क्योंकि हम बाबा रामदेव के साथ हैं। हमारे खजाने में आपको कहीं पैसे की कमी नजर नहीं आएगी, क्योंकि हम बाबा रामदेव के साथ हैं। बाबा रामदेव का सूत्र माने सूर्य का सूत्र, धनवंतरी का सूत्र। बाबा रामदेव में केवल एक ही बुराई है, वो ज्योतिष के बारे में नहीं जानते, वो ज्योतिष की महत्ता नहीं जानते। वो कहते हैं शनि राहु केतु सब आइए हम निपटा देंगे। इनका यही दुर्गुण, एक दिन देखिएगा यही शनि आएगा और इनकी भी प्रतिष्ठा को 4 चांद जो लगी हुई है वो फिर मलिन करेगा। व्यक्ति की जो कमी होती है वही कमी उसके लिए सरदर्द बनता है। आप देखिएगा कभी प्रधानमंत्री जी के लिए झूठ ही सरदर्द बनेगा। नवग्रहों को न मानना कभी देखिएगा बाबा रामदेव के लिए सरदर्द बनेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ धर्म के महत्व को बाबा रामदेव नहीं जानते। कल को जब इस धरती पे नहीं रहेंगे, इन्हीं की विरासत के लिए जंग छिड़ जाएगी। पितृयज्ञ धर्म के महत्व को अगर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी ने समझा होता तो आज लोगों के घरों पर बुलडोजर न चलता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म का ज्ञान बहुत विशिष्ट है। धर्म का ज्ञान इतना विशिष्ट है कि तुम हमारे प्रवचन को जब सुनोगे, तुम्हें एक एक शब्द में ब्रह्मांड का सूत्र तुमको मिलेगा, ज्ञान का विराट तुमको मिलेगा, और वो एक सूत्र तुमको इतना विद्वान बना देगा कि फिर शंकराचार्य जैसे 1000 लोग तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं तो भी तुम्हारी विद्वता को परास्त नहीं कर सकते। तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, एक हरड़। अब हरड़ की विशिष्टता क्या है? हरड़ मूत्रल भी है, पेशाब को ज्यादा लाता, तो हरड़ खाने वाले को किडनी में कभी पथरी नहीं हो सकती। हरड़ रसायन भी है, तो नेफ्रॉन्स इत्यादि को मजबूत करके किडनी में कभी बीमारी नहीं होने देगा। अगर आप हरड़ नियमित रूप से खा रहे हैं तो लीवर के अंदर जो हिपेटिक जूस की वजह से जो टॉक्सिक मटेरियल्स इकट्ठा रहते हैं वो निकलते रहते। हमारे शरीर में 3 क्रियाएं जो हो रही हैं, पाचन, शोधन, जारण, इन सब में जारण तो होगा ही। जारण तो बाबा रामदेव का दिन आएगा, वो भी निर्वाण को प्राप्त होंगे। योगी आदित्यनाथ भी अमर नहीं है और नरेंद्र मोदी भी अमर नहीं है, और ये जगत गुरु केशव महाराज भी युगांतर तक इस धरती पर रहने वाला नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जारण तो सबका होगा, और पाचन भी सब में हो रहा है, लेकिन जारण और पाचन की क्रिया तब बिगड़ जाती है जब शोधन ठीक से नहीं होता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर आज इस शरीर में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई दरिद्र है, यदि संसार में कोई निर्बल है, निर्धन है, अगर इस संसार में कोई महागरीब है, महाअभाव में है, तो इसका मतलब उसका शोधन ठीक नहीं है। ये सूत्र है ना लाखों करोड़ों का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पाचन और जारण तो सब में होता ही है, लेकिन शोधन सही ना हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो पाचन भी बिगड़ जाता है और जारण भी बिगड़ जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो मुद्रा लोन है पाचन को बिगाड़ रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मुद्रा लोन जो एक मोदी जी की तरफ से आ रहा है पाचन को बिगाड़ रहा है, लेकिन वो जो बाबा रामदेव की तरफ से चित्रकारी बटी आ रही है वो पाचन क्रिया को दुरुस्त कर रहा है।
तो अगर तुम्हारा पाचन दुरुस्त न हो, कर्जा बहुत हो गया हो, अगर तुम्हारा पाचन दुरुस्त न हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, नीलामी की स्थिति बन गई हो, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एसिड ज्यादा न बने, अम्ल ज्यादा न बने, तो इसके लिए विपत्ति कर चूर्ण ले लो, एसिडोग्रिट ले लो, और पाचन दुरुस्त रहे, लीबामृत साथ में ले लो, एक चित्र कादिवटी देखो, धनवान बनने का विराट सूत्र तुम्हारे शरीर में घटित होने लगे। और शुक्र में वीर्य है, यदि तुम्हारे शरीर में वीर्य बन रहा है, धातुएं बन रही हैं, धातु पोषित है, तो तुम्हारा खजाना भी पोषित होगा, मर्दानगी भी पोषित। देखो स्वस्थ मनुष्य ज्यादा धनी होते, जो सर्वांग सुंदर है, जो शरीर से सुंदर है, जो आंख से, जो नाक से, कान से सुंदर है, जिनका शरीर बलिष्ठ है, जिनके भुजाएं पुष्ट हैं, जिनका पेट निकला हुआ नहीं है, ऐसे लोगों को तुम 50 साल की उम्र में देख लो, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा संपन्न है, पत्नी से, पुत्र से, सब प्रकार की विधाओं से ज्यादा संपन्न है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार की संपन्नता प्राप्त करने के लिए धातुओं का पोषित होना परम आवश्यक है। तो अगर तुम शरीर से कृशकाय हो, धातुएं पोषित नहीं है, तो धातु पौष्टिक चूर्ण तो ले ही सकते हो ना। अश्वगंधा, विधारा, सफेद मुसली, सतावर, ये 4 ऐसे विराट द्रव्य हैं, इनको तो तुम मिश्री के साथ ले ही सकते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो यदि चंद्रप्रभा बटी खाने से तुम करोड़पति हो सकते हो, यदि नरसिंह चूर्ण, कामदेव चूर्ण खाने से तुम धनवान हो सकते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इस प्रकृति के सूत्र को अपना लेने में क्या बुराई है? इस प्रकृति से जुड़ जाने में क्या बुराई है मेरे परम प्रिय शिष्यों? योग आयुर्वेद निरंतरम, ज्योतिष आयुर्वेद निरंतरम, इस सूत्र में क्या बुराई है मेरे परम प्रिय शिष्यों? आज यदि आप योग की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें बाबा रामदेव में विराट समझ में आएगा। बाबा रामदेव में विराट पुरुष तुम्हें दिखाई पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक और भी बात है कि ये जो भ्रष्टाचार है, जानते हो क्या करता है? तुम्हारी रोटी छीन लेता है। ये जो रिश्वतखोरी, घुसखोरी, बेईमानी है, तुम्हारी रोटी छीन लेता है। और जब तुम्हारी रोटी छीन जाता है तो तुम्हारा पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो जाता है, तो शुक्र नष्ट हो जाता है, तो खजाना नष्ट हो जाता है, तो गहने नष्ट हो जाते हैं, तो ढरकौआ और मांग बेदी नष्ट हो जाता है, तो हसूली और कंगन नष्ट हो जाता है, तो तुम्हारे जीवन का स्वाद नष्ट हो जाता है, तो गालों का स्वाद, बालों का स्वाद सब चला जाता है, और रसगुल्ले का भी स्वाद चला जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, रसगुल्ले का स्वाद कैसे आएगा, कैसे लौटेगा? जब तुम्हारा शुक्र पोषित होगा। तो शुक्र कब पोषित होगा? ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ के मार्ग से शुक्र पोषित होगा। ज्ञान यज्ञ का मार्ग क्या है? कि शुक्र को जानो। जैसे तुमने जाना, शुक्र के विषय में जाना मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र को जानो, शुक्राचार्य के विषय में जानो, ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु के विषय में जानो, और भृगु के पुत्र शुक्राचार्य के विषय में जानो, शुक्र की बहन महालक्ष्मी के विषय में जानो, शुक्र का भाई त्वष्टा विश्वकर्मा के विषय में जानो मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब तुम शुक्र को जानोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शुक्र शरीर में क्या है? बीज है। बीज का संबंध रस से है, रस का संबंध धातु से है, धातु का संबंध वीर्य से है, वीर्य का संबंध जनन से है, और जनन का संबंध गाल चूमने से है, और इसका परिणाम पुत्र पैदा करने से है। इस तरह से पितरों का बीज पुत्र तक पहुंच गया। ये शुक्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। शुक्र ने संतति धर्म का संचालन किया, पितृयज्ञ धर्म का संचालन किया। इस पितृयज्ञ धर्म का सबसे बड़ा शत्रु तब दिखाई पड़ेगा कि शंकराचार्य। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े शत्रु शंकराचार्य। नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते कि गृहस्थ छोड़ दो तो सबसे बड़ा धर्म, लेकिन शंकराचार्य के यहां सूत्र है कि शंकराचार्य बनना है तो पत्नी छोड़ दो, पुत्र छोड़ दो। माने शंकराचार्य बनना है तो सनातन धर्म को नष्ट कर दो, शंकराचार्य बनना है तो सनातन धर्म को मिट्टी में मिला दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने हृदय से सोचना, अगर तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम कुछ भी हो, मेरी अवधारणा तो जो सनातन धर्म की है, तो यज्ञ के पहले विधि पूर्वक को प्रतिष्ठा देने वाला ब्राह्मण, विधि पूर्वक की रक्षा करने वाला क्षत्रिय, विधि पूर्वक से व्यवसाय करने वाला वैश्य, विधि पूर्वक का पालन धर्म निर्वहन करने वाला शूद्र,
लेकिन अगर तुम्हारे पास जो भी सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम उसी सूत्र से यदि समझने का प्रयास करो, उसी सूत्र से छोड़ दो सनातन धर्म। अगर तुम्हारे पास कठमुल्ला वाला सूत्र है तो भी, तुम्हारे पास पाखंडियों वाला सूत्र है तो भी, तुम्हारे पास असुरों राक्षसों वाला भी सूत्र है तो भी, तुम अपने अंतरात्मा से पूछो कि क्या पितृयज्ञ धर्म का परित्याग करना कोई भी धर्म हो सकता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज शंकराचार्य के चलते, शंकराचार्य ने पितृयज्ञ धर्म का परित्याग करके पितृयज्ञ धर्म के सूत्रों को नष्ट किया ना। आज पितृयज्ञ धर्म होता तो क्या न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार हमारी रोटी छीन लेता? क्या दरोगा छीन लेता? क्या तहसील का कानून गो छीन लेता? क्या वो रजिस्ट्रार जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयाग की धरती पर स्थापित था, वो हमारी रोटी छीन लेता? मेरे परम प्रिय शिष्य, अगर पितृयज्ञ धर्म को शंकराचार्य ने नष्ट न किया होता मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो लोग कहते ना, ये नितिन धीमान, ये केशव, ये बलजीत भगत, ये लोग चिल्लाने लगते ना, पितृयज्ञ नष्ट हो गया, पितृयज्ञ नष्ट हो गया, पितृयज्ञ नष्ट हो गया। तो उस भीड़ को देखकर वो रजिस्ट्रार डर जाता। लेकिन जिसने पितृयज्ञ धर्म नष्ट किया, उसको इसी समाज ने क्या कहा? साहब। राक्षस को साहब कह रहे हैं ना, असुर को साहब कह रहे हैं ना, यज्ञ को नष्ट करने वाले को साहब कह रहे हैं ना। ये साहब कहने की वृत्ति समाज में क्यों पैदा हुई जानते हो? क्योंकि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं सब तीसरे तल्ले पर चढ़ जाते, अपने मकान में 4-4, 5-5 तल्ला के मकान बनवाते हैं और मकान के सबसे ऊपरे तल्ला पे चढ़ के ढोलक बजाते, धमाधम धम धमाधम धम धमाधम धम, और ढोलक बजा के सारे संसार से कहते हैं कि हम इस ऊपर वाले के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऊपर वाले के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऊपर वाले के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आवाज तो तुमने भी सुनी ना, कैलाश अमित, तुमने भी सुना ना ढोलक की आवाज, और ढम ढम धमाधम। तुमने भी देखा होगा वो फॉर्च्यूनर, वो लिविलेंडर, वो ऑक्सीलेंडर, वो डिफेंडर, तुमने भी देखा होगा ना। चौथे 5वें माले पर चढ़कर ढोलक बजा बजा कर, मेरे भ्रष्टाचार मैं इस ऊपर वाले के लिए करता हूं, मैं भ्रष्टाचार इस ऊपर वाले को लिए करता हूं, ये ऊपर वाला, इसके लिए हम सब काम करते हैं, नाम है मुर्तजा अरदाली। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सबके सब मुर्तजा अरदाली के लिए काम कर रहे हो। तुम सबके सब मुर्तजा अरदाली के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं? तुम सबके सब मुर्तजा अरदाली के नौकर हो, तुम्हें पता नहीं? कोई जानते हुए मुर्तजा अरदाली के लिए काम कर रहा है, कोई अनजाने में मुर्तजा अरदाली के लिए काम कर रहा है। और मुर्तजा अरदाली का सबसे बड़ा प्रशंसक ये देखो, ये है, का नाम है? रामभद्राचार्य। बिना आंख के देख लिए रामभद्राचार्य की ये विष्णु के अवतार, बिना आंख के देख लिए कि बजरंग बली है, ये राम है, ये कृष्ण है। सोचो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कान तो था, सुन लिए होते, ढोलक बजा तो इनको भी सुनाई पड़ा होगा। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, 8वें माले पर ढोलक को बड़का नगाड़ा, ताजिया देखा है कभी? ताजिया निकलता है घर से तो उसमें बड़े बड़े ढोलक होते हैं, ढम 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 ढम। तो ऐसे ढम ढम बजा के सारे भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, ऊपर वाले मुर्तजा अरदाली के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, ऊपर वाले मुर्तजा अरदाली के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, ऊपर वाले मुर्तजा अरदाली के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। और रामभद्राचार्य ऊपर वाले के लिए कहेंगे राम के अवतार है, विष्णु के अवतार है, कृष्ण के अवतार। शपथ है तुम्हें माता सरस्वती की, महालक्ष्मी की, गौरी की। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो रजिस्ट्रार जो हमें प्रयाग की धरती पर लूट लिया, वो किसका आदमी है मेरे परम प्रिय शिष्यों? किसका आदमी है? इस संसार में हर कोई जानता है वो किसका आदमी है, लेकिन कोई ये नहीं लिखेगा यहां कि वो किसका आदमी। किसी की हिम्मत ही नहीं है। नपुंसक हो गया पूरा समाज, नामर्द हो गया पूरा समाज, है किसी का दम, किसी की हिम्मत? मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी सोचो, 50 लाख रुपया तुम रजिस्ट्री दर पर में जमीन खरीदने के लिए देते हो, जिसमें
5 लाख सरकार लेती है आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, और उसी रजिस्ट्री की जमीन में जब तुम घर बनवाते हो वही सरकार तुम्हारे घर को गिरा देती है, सिर्फ इसलिए कि तुम बाद के रिश्वत को हो सकता है ना दियो हो। तो ये मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैंने कल एक अखबार पढ़ा कि एक मुस्लिम महिला को इसलिए अरेस्ट कर लिए कि रामलीला के मैदान में वो चुपके से 4 बोतल शराब बेच रही थी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शराब वो खरीदी होगी और थोड़ा सा ब्लैक में बेच रही होगी, तो एक शराब के बेचने में 1 बोतल बेचती होगी तो 15 से 20 रुपया मिलता होगा। अगर उसके पास 100 बोतल रहा होगा तो बहुत मुश्किल से वो 1500 कमाई होगी, और वो कमाई होगी तो अपने बेटे के बच्चों को लालन पालन में वो खर्च करती, वो भी पितृयज्ञ धर्म के लिए मजबूर थी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसके पास रोटी का साधन नहीं था तो वो पितृयज्ञ धर्म के संचालन के लिए परेशान थी, तो कर रही होगी। पुलिस ने उसे पकड़ा होगा, जेल ले गई, इसका मतलब उसको चालान किया होगा, अब उसका जमानत नहीं होगा, उसके घर में लड़के बच्चे बिलखेंगे। लेकिन मात्र 1500 रुपया, वो भी लूट नहीं है कायदे से, किसी सरकारी दुकान से शराब खरीद के ब्लैक में चोरी से बेच रही थी, उसका इतना बड़ा दंड। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसका इतना बड़ा दंड, और रजिस्ट्री दफ्तर के खड़े होकर किसी ने 50 लाख लूट लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसी से 25 लाख लूट लिया, किसी से 15 लाख लूट लिया, किसी से 20 लाख लूट लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये क्या शुक्र का धर्म हो सकता है? क्या शनि का धर्म हो सकता है? ये धर्म राहु केतु के। ये जो लूट लिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म राहु केतु के हैं। न तो इसकी रोटी से कोई खुशहाल होने वाला है, न इसके भात से कोई खुशहाल होने वाला। जो लूट के ले गया है मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसको हो जाएगा कैंसर और नेफ्राइटिस। और जो लुट गया मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो इसलिए लुट गया क्योंकि उसने यज्ञ धर्म को नष्ट होने में सहायता की। क्योंकि उसने भी, जब रामभद्राचार्य उछड़ के विष्णु भगवान का अवतार कहे, तो ये बलराम मुंशी ने उनका समर्थन किया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि रामभद्राचार्य अपराधी है तो बलराम मुंशी भी अपराधी है, तो बलराम मुंशी को भी दंड मिलेगा, रामभद्राचार्य को भी मिलेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम वास्तव में उन्नति चाहते हो तो तुम्हें न तो बलराम मुंशी बनना है, न तो रामभद्राचार्य बनना है। तुम्हें सनातन धर्मी बनना है मेरे परम प्रिय शिष्यों। जिस दिन तुम सनातन धर्मी बन जाओगे, भरोसा रखो इस जगत गुरु पर, तुम्हें अंधकार में मलिन होने नहीं देगा। भरोसा रखो इस गुरु के, इस जगत गुरु के शब्दों पर, तुम करोड़पति बनोगे, तुम उद्योगपति बनोगे। ये अडानी, ये अंबानी जिनको तुम देख रहे हो ना कि बहुत तेजी से उन्नति कर रहे हैं, कुछ नहीं है। कभी सरकार बदलेगी, ये सड़क पर आ जाएंगे। बेईमानी से की गई उन्नति बेईमानी से नष्ट हो जाती है मेरे परम प्रिय शिष्य। आज जिस तरह से सरकार इनको रेल और भेल दे रही है, कभी दूसरी सरकारें बनेंगी तो इनसे सब छीन लेंगी। इनकी उपलब्धि टाटा बिरला की तरह नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए मैं कहता हूं, अगर दीर्घकाल तक सुखी रहना है तो तुम टाटा बिरला से सीखो। अगर दीर्घकाल तक सुखी रहना है तो बाबा रामदेव से सीखो। सत्य का, न्याय का, धर्म का जो आचरण होता है वो दीर्घकालिक होता है, और जो कूटनीति और कूट रचना से जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, वो दुर्योधन की तरह स्वयं का भी सर्वनाश करती हैं और अपने पुत्र पात्र बंधु बांधवों का सर्वनाश करके संसार से सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए सत्य को मत छोड़ो, धर्म को मत छोड़ो, न्याय को मत छोड़ो, और ऐसे भारत का निर्माण करो जिस पर गर्व हो तुम्हें, और ये सनातन धर्म का विराट इतना बड़ा हो मेरे परम प्रिय शिष्यों कि इंग्लैंड और अमेरिका के लोग ये सोचने पे विमर्श हो जाए कि आखिर पितृयज्ञ, ज्ञान यज्ञ, देव यज्ञ तो भगवान नारायण का ही है, भगवान नरसिंह का है। तो देखते ही देखते तुम्हें पाकिस्तान से स्वर सुनाई पड़ेगा, नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय। आओ हम लोग कान लगाएं और पाकिस्तान से आवाज सुनने का प्रयास करें कि वहां पे नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय होए। लेकिन ये तभी होगा जब तुम सनातन धर्म के सूत्र को सब जगह ले जाओगे, जब तुम पाचन, शोधन और जारण के सूत्रों को संसार में बांट दोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ के सूत्रों को जन जन तक पहुंचाओगे। याद रखना,
भ्रष्टाचारी को तुम शस्त्र से नष्ट नहीं कर सकते। याद रखना, तुम चांडाल को कभी भी मार नहीं सकते, हरा नहीं सकते। भ्रष्टाचारी और चांडाल को नष्ट करना है तो उसे पहचान लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भ्रष्टाचारी और चांडाल को हमेशा हमेशा के लिए समाज से नष्ट करना है, उसे पहचान लो और पड़ोसी से बता दो। कुछ मत करो, तुम भ्रष्टाचारी और चांडाल को पहचान लो और अपने पड़ोसी से बता दो। जैसे मैंने बता दिया कि जिसको रामभद्राचार्य राम का अवतार कर रहे हैं, कह रहे हैं, और राम के अवतार नहीं, जिनको रामभद्राचार्य विष्णु का अवतार कह रहे हो, विष्णु के अवतार नहीं है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, जिनको शंकराचार्य कुबेर कह रहे हो, कुबेर नहीं है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, और जिनकी तुम निंदा कर रहे हो ना, वो रामदेव धन्वंतरी है। जिस जगत गुरु केशव महाराज का तुम तिरस्कार कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो, जगत गुरु है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, हमें किसी काशी पीठ के, किसी विद्यापीठ के थप्पा की जरूरत नहीं है। थप्पा और कुर्सी से तो कोई भी जगत गुरु बन सकता है। केशव महाराज जैसे जगत गुरु सदियों में, अरबों खरबों कल्पों में एक बार जन्म लेते हैं। मेरे परम पुरुष शिष्यों, उनके मुख से जो विराट प्रकट हो रहा है, उसे तुम स्वीकार करके देखो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा।